नमस्कार प्रेक्षकगण, मैं हूं शीतल और आप मुझे देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़ के माध्यम से। हमारी जितने भी फीमेल फॉलोअर्स हैं, यानी कि हमारे जितने भी महिला प्रेक्षक हैं, उन लोगों के लिए फिर से एक और बार ब्यूटी सेगमेंट लेके मैं फिर से एक बार आप सबके सामने पहुंच चुकी हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब जो है फीमेल्स के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब ऐसी ही एक चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और बात करते हुए मैं बताना चाह रही हूँ कि आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है लेज़र हेयर रिडक्शन, यानी कि लेज़र से जो परमानेंट हेयर रिमूवल होते हैं वो। वैसे तो बहुत सारे मिथ और बहुत सारे ट्रुथ है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। तो हमने आज चूज़ किया है एक ऐसी डॉक्टर को जो हमें सारी चीज़ें डिटेल में बताएगी और हमें बताएंगी कि एक्चुअली में ये जो लेज़र हेयर रिमूवल होता है वो क्या चीज़ है, इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये करवाना सही होता है या गलत होता है। और सारे सवालों को लेकर मैं पहुंच चुकी हूं आज वडोदरा के वासना भायली रोड पे स्थित डॉक्टर पश्मीन अंसारी के क्लिनिक पे। और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर है। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। सबसे पहले तो बहुत सारी महिला व्यूअर्स हमारी जो है वो हमें देख रही है। सबका बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये जो लेज़र हेयर रिमूवल है एक्चुअली क्या है? शीतल, मैं ये बताना चाहूँगी, लेज़र जो होता है वो हेयर रिमूवल नहीं होता है, लेज़र हेयर रिडक्शन होता है। और वो कम्प्लीटली सेफ़ और परमानेंट प्रोसीजर है जो कि लेज़र से की जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मशीन्स यूज़ किए जाते हैं वो ट्रिपल वेव लेंथ वाले होते हैं। और ट्रिपल वेव लेंथ की जो मशीन है उसमें से जो डायोड मशीन है वो यूज़ किया जाता है लेज़र हेयर रिमूवल करने के लिए, जिससे आपका सेशन बेस्ड प्रोग्राम होता है ये, और आपका अच्छे से जो अनवांटेड हेयर हैं वो निकल सकते हैं। मतलब ये जो हेयर रिडक्शन करता है, ना कि हेयर को हमेशा के लिए अपनी बॉडी से गायब कर देता है। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो कराने से हमारे बॉडी के बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे। दूसरा ये सवाल हमारी महिला व्यूअर्स के लिए मैं जवाब आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जो पूरा ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसको कितना समय लगता है ये पूरे ट्रीटमेंट को करने में? ठीक है, जैसे आपने मुझे पहले सवाल ये पूछा कि जो लेज़र है वो हमें हेयर के ऊपर जो करना पड़ता है, तो लेज़र जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं प्यूबर्टी के टाइम से, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हेयर का ग्रोथ होता है वो हार्मोन्स के साथ रिलेटेड होता है। जैसे जैसे आप टीनेज में आते हो आपका हेयर का ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाता है, इसीलिए हम तब टीनेज की एज से ये स्टार्ट कर सकते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन। और आप जितना जल्दी लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कम्प्लीटली सेफ़ प्रोसीजर है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में ये जो लेज़र हेयर जो आपने जो ट्रीटमेंट कहा है, लेज़र हेयर रिमूवल का हो या रिडक्शन का हो, ये किस तरीके से काम करता है? डिटेल में ज़रा आप बताएंगे एक्चुअली क्या होता है ये? लेज़र जो है वो अगेन मशीन के साथ काम करता है। तो हम लोग एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन यूज़ करते हैं ट्रिपल वेव लेंथ का, जो डायोड मशीन होता है। अभी लेज़र लाइट जो है वो आपके हेयर फॉलिकल में एक मेलानिन कंटेंट होता है, क्योंकि हमारे जो हेयर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। वो हेयर फॉलिकल में एक मेलानिन कंटेंट होता है जो ब्लैक कलर का होता है, विच इम्पार्ट्स योर हेयर कलर। ओके, तो वो मेलानिन कंटेंट जो है वो लेज़र लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे लेज़र लाइट अब्जॉर्ब होगा आपका हेयर फॉलिकल धीरे धीरे डैमेज होता जाता है। जितना ज़्यादा हेयर फॉलिकल डैमेज होगा उसमें से निकलने वाला हेयर उतना ही वीक और पतला होता जाएगा। तो इस वजह से हम लोग सेशन बेस्ड प्रोग्राम भी देते हैं। तो लेज़र जो, जैसे आपने पहले पूछा कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा चलता है क्योंकि वो सेशन बेस्ड प्रोग्राम रहता है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे इस बॉडी के इस पार्ट में हमारे अगर 100 हेयर हैं तो हर सेशन में हमें 10 to 15% का ही रिडक्शन मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हेयर होते हैं सब स्टेजेस में होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड। तो जितने
10 to 15% का ही हेयर फॉलिकल के ऊपर हमें रिज़ल्ट मिलता है, इसीलिए हमें सेशन बेस्ड प्रोग्राम देना पड़ता है। तो हम अगर लेज़र आप करवाना चाहते हो, आजकल ये काफ़ी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है, तो अगर आप कभी भी स्टार्ट करवाना सोचो करवाने का, तो मेरे ख्याल से तो आपको जल्दी 18+ में ही स्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। और अगर आप ये सोचते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, लेज़र जो है वो ब्लैक हेयर का जो कंपोनेंट है वो ही लेज़र लाइट अब्जॉर्ब करता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, अगर आपको वाइट हेयर आ गए, जैसे बहुत सारे फीमेल्स, एजेड फीमेल्स को हम देखते हैं कि उनको चिन के पोर्शन पे वाइट हेयर आ जाते हैं, अपर लिप्स पे वाइट हेयर आ जाते हैं, तो एक्चुअली में वो वाइट हेयर होने के बाद आपको लेज़र ट्रीटमेंट का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो ब्लैक हेयर में ही लेज़र का रिज़ल्ट मिलता है, और आप थोड़ा जल्दी एज में स्टार्ट करेंगे लेज़र तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। जैसे कि फेशियल में अलग अलग तरीके के फेशियल्स होते हैं, वैसे क्या हेयर रिमूवल में भी अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, या फिर सब जगह पे एक ही ट्रीटमेंट से हेयर रिमूवल होता है? लेज़र में अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स, लेज़र इस तरह से काम करता है, वो हमारे स्किन टोन का जो कलर होता है उसके ऊपर और हेयर की जो थिकनेस होती है उसके ऊपर काम करता है। तो ये अलग चीज़ें हैं जो हमेशा देखनी पड़ती हैं, वो डॉक्टर का काम है या फिर थेरेपिस्ट का काम है। तो जब भी आप उनके पास विज़िट करेंगे, वो आपके हेयर, आपका स्किन टोन कौन सा है और हेयर की थिकनेस कौन सी जगह पे, कौन से पार्ट पे ज़्यादा है, वो देखकर आपके लेज़र की सेटिंग्स डिसाइड होती हैं सेशन बेस्ड प्रोग्राम में। तो उस हिसाब से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। साथ ही में जैसे आपने कहा कि सेशंस लेने पड़ते हैं, तो सेशंस क्यों लेने पड़ते हैं? हम एक ही बार में क्यों उसको नहीं हटा सकते हैं? और अगर कोई 20 से 22 साल की एक टीनेज अगर हेयर रिमूवल के लिए आती है, तो कितने से कितने टाइम पीरियड के बीच में उसके हेयर का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो सकता है? सेशन मैंने अभी बताया कि वो हमारे बॉडी में जितने भी हेयर के स्टेजेस हैं, सभी हेयर एक स्टेज पे नहीं होते। कुछ हेयर फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, सेकंड पे होते हैं, थर्ड पे होते हैं। इसलिए जब हम लोग लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, वो आपके स्किन में से हेयर फॉलिकल में जाता है और अब्जॉर्ब जैसे धीरे धीरे होता जाता है। तो अगर हमारे हेयर बॉडी में जितने हेयर हैं उसमें से अगर 10 to 15% का ही रिडक्शन एवरी सेशन होता है, तो अगर हमें कंप्लीट रिडक्शन चाहिए तो उसके लिए कम से कम हमें 6 से 8 सेशन लेने पड़ते हैं। तो 8 सेशंस कंप्लीट होने के बाद आपकी बॉडी का कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। और अगेन मैंने जैसे पहले बताया, हेयर का जो ग्रोथ है वो हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वी कैन नॉट टेक आउट हार्मोन्स आउट फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो आपको हेयर का ग्रोथ आएगा उसके बाद भी, लेकिन वो काफ़ी पतला, जैसे एकदम थिन बाल होते हैं, जिसको गुजराती में बोलते हैं कि एकदम रुवाटी जैसे बाल आ जाते हैं, वैसे एकदम थिन हेयर आएंगे। कहीं कहीं पे स्कैटर्ड ग्रोथ होगा। तो इफ़ यू आर ओके विद दैट इज़ अगेन, मतलब आप उसके साथ रह सकते हो। फिर वो झंझट नहीं रहता है, जैसे वैक्सिंग में आपको हर महीने वैक्सिंग करवाना पड़ता है। हर महीने वैक्सिंग करवाने के बाद भी लेकिन आपके हर लाइक विद इन अ वीक और 10 डेज़ आपका हेयर का ग्रोथ आ जाता है। लेज़र हेयर रिडक्शन करवाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसके बाद 8 सेशंस ख़त्म होने के बाद आपको काफ़ी थिन और स्कैटर्ड ग्रोथ कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। और एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में कितना टाइम पीरियड रखना पड़ता है? यूजुअली ये जो गैप रहता है वो 1 मंथ का रहता है। और जब हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करते हैं, अगर कोई 22 ईयर का यहाँ पे आ रहे हैं लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो जब हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली 4 to 5 सेशंस में ही काफ़ी अच्छी थिनिंग हो जाती है। 1 in a month रहता है वो गैप सेशन करने के लिए। लेकिन 4 से 5 सेशन ख़त्म होने के बाद उनके जो हेयर का ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाता है। कहीं पे स्कैटर्ड आता है, कहीं पे थिनिंग हो जाती है। बहुत बार हेयर अपने आप खुद भी निकल जाते हैं, कुछ और वैक्सिंग या फिर शेविंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर 4-5 सेशन होने के बाद 1.5 से 2 महीने में आपको दूसरा हेयर का ग्रोथ आता है, तब हम लोग सेशन रिपीट कर सकते हैं। ये जो लेज़र से हेयर रिडक्शन करते हैं, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? नहीं, लेज़र जो है वो एक कम्प्लीटली सेफ़ प्रोसीजर है और आजकल ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। सालों पहले जो लेज़र मशीन्स यूज़ होते थे वो
का थोड़े पेनफुल रहते थे, उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे क्लाइंट्स करवाने के लिए। लेकिन अभी जो लेज़र मशीन्स आते हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आते हैं और वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। वो लेज़र मशीन के जो प्रोब्स आते हैं उसमें जो प्रोब का जो ऊपर की तरफ एक आइस फॉर्मिंग टिप होता है, तो वो आइस फॉर्मिंग टिप की वजह से आपका जो पार्ट जहाँ पे हम लेज़र कर रहे हैं वो नम्ब हो जाता है। तो वो कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है और लेज़र हमेशा बिलो द स्किन तक ही जाता है, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स यूजुअली होते हैं, वो उसके नीचे लेज़र लाइट नहीं जाती है। तो ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है, आप करवा सकते हैं। क्या सेंसिटिव स्किन वाले भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सेंसिटिव स्किन वाले ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट कौन नहीं करवा सकता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं करवा सकते हैं, या फिर कोई अंडरगोइंग सर्जरी करवा रहे हैं, उन लोगों को लेज़र हेयर रिडक्शन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेल्स ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि क्लिनिक में हमेशा फीमेल्स ही होती है लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए, तो या ट्रीटमेंट दोनों के लिए है या फिर सिर्फ एक वुमेंस के लिए ही है? अच्छा, लेज़र हेयर रिडक्शन फीमेल्स के लिए ट्रीटमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि फीमेल्स आर मोर एसोसिएटेड कि हाँ हमें वैक्सिंग करवाते रहना है हर महीने। फीमेल्स के लिए तो ये ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ट्रीटमेंट मेल्स के लिए भी है, मेंस भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको एक स्कल्प्टेड बियर्ड लाइन चाहिए तो आप वो भी करवा सकते हैं मेंस ये ट्रीटमेंट, और वो फुल बॉडी कहीं का भी हेयर रिडक्शन अगर चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। रिलेटिवली मेंस के लिए, क्योंकि उनके जो हेयर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं और उनका हेयर ग्रोथ की जो हार्मोनल रिलेटेड थिंग्स हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, तो फीमेल्स के रिलेटिवली उनको सेशंस थोड़े से ज़्यादा चाहिए रहते हैं हमेशा टू गेट प्रॉपर रिजल्ट। लेकिन मेंस के लिए भी ये ट्रीटमेंट एक काफ़ी अच्छा ये है अगर वो वैक्सिंग या शेविंग नहीं करना चाहते हैं तो। साथ में अब सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि पूरी जो ट्रीटमेंट है उसमें खर्चा कितना होता है, क्योंकि हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले बजट देखना पड़ता है और उसके बाद कोई चीज़ें करनी पड़ती है, तो कितना एक्सपेंसिव है और अगर इतना स्पेंड करने के बाद वुमेंस को बेनिफिट इसके क्या क्या मिल सकते हैं? लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है आजकल, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट अगर आप वैक्सिंग करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है और आपको हर महीने जो वैक्सिंग करवाने का खर्च होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप वो खर्च को काउंट करेंगे उससे ज़्यादा लेज़र हेयर रिडक्शन जो है वो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है और उसमें आपको एक परमानेंट हेयर रिडक्शन मिलता है। तो आप को अगर कभी भी किसी भी टाइम पर आपके सडन प्लान्स बन रहे हैं, अगर आपको बाहर जाना है, पार्टीज़ में जाना है, तो आप डेफिनेटली लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम लोग कॉस्ट वाइज बात करेंगे तो लेज़र हेयर रिडक्शन का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान है वो आपको 50 to 70,000 के बीच में कॉस्ट करेगा और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कंपेयर टू एवरी मंथ वैक्स। जो अमाउंट होता है उसको अगर देखने जाओ तो मल्टीपल करके इतना हो ही जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा उतना कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको पूरी लाइफ करवाते रहना पड़ता है वैक्सिंग। और हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो मतलब 45 ईयर्स प्लस होते हैं और वो तो फिर उस एज में उनके पास वैक्सिंग करवाने से उनको मतलब वो पेन टॉलरेट नहीं हो पाता है, तो उस एज तक पहुंच के वो सब करवाने से बेटर है आप पहले से ही ये ऑप्शन कंसिडर करिए। लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है और बिल्कुल अफोर्डेबल है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी लोग ये लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद उन लोगों को क्या क्या चीज़ों की टेक केयर करनी पड़ती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे लॉन्ग टर्म तक हेयर फिर से ग्रो नहीं होंगे? ओके, लेज़र हेयर रिडक्शन करने के बाद मतलब सेशन के तुरंत बाद आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स नहीं ले सकते,
और आपको जब भी आप बाहर जा रहे हैं आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है कंपलसरी। और जब हमारा 8 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मेंटेनेंस की तरह आप साल में एक बार, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रोथ, हर किसी की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है लेज़र के लिए। किसी किसी को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और वो 1.5-2 साल में एक बार करवाते हैं मेंटेनेंस का सेशन। किसी किसी को इनिशियली साल में 2 बार करवाना पड़ता है और फिर बाद में उनके मेंटेनेंस के सेशन वैसे रहते हैं। तो आप मेंटेनेंस का सेशन भी बाद में करवाइए, उसको छोड़िए मत, ताकि आपका जो लेज़र हेयर रिडक्शन का रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। साथ ही में हमारी बहुत सारी महिला व्यूअर्स देख रही है आपको हमारे चैनल के माध्यम से। सारी फीमेल्स जो मॉडल्स है या फिर जो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिव है, वो लोग तो ये करवाते ही है, पर क्या ये हाउसवाइफ भी करवाती है? जो घर संभालती है वो लोग भी आते हैं आपके पास ये ट्रीटमेंट कराने के लिए? बिल्कुल शीतल, एक्चुअली हमारे यहाँ पे सभी तरह के क्लाइंट्स आते हैं और हाउसवाइफ्स को तो मैं पहले बोलूँगी क्योंकि उनके पास हमेशा टाइम अपने लिए कम रहता है, तो उनको अपने लिए टाइम, जैसे वैक्सिंग कर कहीं जाना हुआ तो तुरंत वैक्सिंग करवाने का उनके पास टाइम नहीं होता है, फिर वो इसी तरह से ही बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनको अपने घर के बारे में देखना है, हस्बैंड के बारे में देखना है। तो मैं उनको सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ कि आपको लेज़र हेयर रिडक्शन ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आप वो हैसल में से बच सकें और आपका जो वैक्सिंग के अलावा का जो टाइम है वो आपके पास, आप अपने लिए यूटिलाइज करें उसको। साथ ही में जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लेज़र हेयर रिडक्शन जो है, अगर आप सोचते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि लेज़र करवाने से मैम हमारे बाल और ज़्यादा तो नहीं आ जाएंगे, हेयर का ग्रोथ और ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा। और फीमेल्स के साथ एक्चुअली ये रहता है कि उनके जो घर वाले होते हैं, जैसे उनकी मॉम्स ने अगर नहीं करवाया होता, उनको पता नहीं होता, या फिर उनके और कोई रिलेटिव्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो उनको ये चीज़ बताते रहते हैं कि देखो लेज़र करवाने से तुम्हारे और हेयर का ग्रोथ आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई ये सोचता है कि हमारा लेज़र हेयर रिडक्शन हम करवाने के लिए जाएंगे तो हमारे हेयर का ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बाल्ड लोग हैं, जिनके सर पे बाल नहीं है, वो पहले लेज़र अपने सर पे घुमाते ताकि उनको ज़्यादा हेयर का ग्रोथ आ जाए। तो आप ये सभी मिथ्स के उसमें ना पड़ें और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में जानें, समझें और फिर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। साथ ही में एक और मुझे सवाल दिमाग में आ गया है, आजकल सैलून्स में भी लेज़र हेयर रिडक्शन या फिर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स होने लगी है, तो वो कितनी सेफ़ है? आप उसके बारे में थोड़े से बताएं। ओके, सैलून्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सैलून्स में जाके अपना लेज़र हेयर रिडक्शन करवाएं, क्योंकि ये एक मेडिकल ग्रेड का ट्रीटमेंट है। तो अगर हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया, लेज़र के टाइप्स आपने पूछा मुझे कैसे होता है, तो वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग और आपके हेयर का जो ये है ग्रोथ है, कितना थिक है, कितना कोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली लेज़र मशीन की सेटिंग्स होती हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो अब सैलून में अगर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको करने के लिए जो थेरेपिस्ट हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं उस बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये एक मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर है जिसमें लेज़र्स एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं। तो वो मशीन्स भी एक्चुअली मुझे नहीं पता सैलून्स तक कैसे जाती हैं, लेकिन आपको एक प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए और फिर आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी और इतनी इम्पॉर्टेंट बातें शेयर की। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ डॉक्टर पश्मीन अंसारी, जिन्होंने हमें आज डिटेल में बताया कि एक्चुअली लेज़र हेयर रिडक्शन या फिर लेज़र हेयर रिमूवल होता क्या है और इसे कहाँ पे और कैसे करवा सकते हैं। इसको मेल और फीमेल दोनों करवा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, प्लीज़ आप डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही करवाएं, कोई सैलून में जाके ना करवाएं, ताकि आपकी स्किन को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड में मैं थी शीतल डॉक्टर पश्मीन के साथ। अब हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आपको देखते रहना है हेडलाइन न्यूज़। तब तक मुझे और डॉक्टर को विदाई दीजिए। थैंक यू सो मच।